जी नमस्ते। नमस्कार जी नमस्ते। देखिए आइए। भाई कमेंट में पहले चलो भाई पीछे हो जाओ थोड़ा। चप्पू सब लोग आगे आ जाएं। आप लोग आगे आ जाइए। नहीं चलो बैठे रहिए जहां पर बैठे हैं वहीं बैठे रहिए। माता की वंदे। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियां खड़े अपने स्थान पर खड़े होकर बजाएं। जोरदार तालियां। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जेपी नड्डा जी जिंदाबाद। भारत माता की। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, श्री जी से आग्रह करता हूं वो मंच पर आए। श्री सीटी रवि जी, राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा व प्रभारी मोर्चा, आदरणीय श्री वी सतीश जी, केंद्रीय संगठक मोर्चा भाजपा, श्री विनोद सोनकर जी, सांसद राष्ट्रीय मंत्री भाजपा, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय राज्य मंत्री भाजपा, श्री सोम प्रकाश जी, केंद्रीय राज्य मंत्री भाजपा भारत सरकार, श्री एल मुरुगन जी, केंद्रीय मंत्री, श्री कौशल किशोर जी, केंद्रीय मंत्री, श्री ए नारायण स्वामी जी, श्री शांतनु ठाकुर जी, श्री एसपी बघेल जी, श्री निशित प्रमाणिक जी, भाजपा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी अनुजाति मोर्चा के अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य जी, अपने डॉक्टर भोला सिंह जी, महामंत्री अनुजाति मोर्चा डॉक्टर श्री शंभू नागपुंडिया जी, श्री भूपेंद्र गोठवाल जी, भानु प्रसाद जी वर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री कृपया मंच पर पधारें। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, श्री लाल सिंह आर्य जी और समस्त मंच से आग्रह करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन करें और पुष्पांजलि करके विधिवत पूर्व इस कार्य का शुभारंभ करें। जोरदार ताली रुकनी नहीं चाहिए। ये हर्ष का विषय है कि हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के 12 मंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे बनाए हैं। जोरदार तालियां। और भारतीय जनता पार्टी स्टिल नीचे ठीक है, डिफेंस कॉलोनी निकल जाएगा। टिकट नहीं चाहिए ना मुझे कोई दिक्कत।
दीप प्रज्वलन के बाद में मैं आग्रह करता हूं कि पुष्पांजलि भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्रों पर पुष्पांजलि करें। बाद में करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं आग्रह करता हूं अपने साउंड वालों से, अभी हम सब वंदे मातरम के लिए खड़े होंगे। वंदे मातरम। मैं आग्रह करता हूं भारतीय जनता पार्टी अनुजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य जी से कि वो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का स्वागत करें। शाल और पुष्प भेंट करके जोरदार तालियां नहीं रुकनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। मैं आग्रह करता हूं श्री लाल सिंह आर्य जी से ही कि वो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी का भी पुष्प से स्वागत करें। मैं आग्रह करता हूं श्री लाल सिंह आर्य जी से, वो हमारे मोर्चा के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री श्री सीटी रवि जी का भी स्वागत करें। ताली रुकनी नहीं चाहिए भैया। मैं आग्रह करता हूं श्री लाल सिंह आर्य जी से ही कि हमारे केंद्रीय संगठक भाजपा श्री बी सतीश जी का भी वो पुष्प से स्वागत करें। मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर भोला सिंह जी से कि वो आए और श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का स्वागत करें।
मैं महंत शंभुनाथ टुंडिया जी से भी आग्रह करता हूं कि वो आए और हमारे सोम प्रकाश जी केंद्रीय राज्य मंत्री उनका स्वागत करें। श्रीमती अणिमा सोनकर जी भी आए और श्रीमती अणिमा सोनकर जी राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी श्री विनोद सोनकर जी का स्वागत करें। श्री राहुल चिमुरकर जी आए, श्री एल मुरुगन जी का स्वागत करें। हमारे राष्ट्रीय नीति एवं शोध प्रभारी श्री राहुल चिमुरकर जी, श्री एल मुरुगन जी हमारे मोर्चा के प्रदेश तमिलनाडु के अध्यक्ष रहे हैं श्री एल मुरुगन जी, और फिर भाजपा के अध्यक्ष बने वहां। ये हमारे लिए बड़ी हर्ष का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति वर्ग से अनुसूचित जाति मोर्चा के व्यक्ति को वहां पर प्रदेश का भाजपा प्रभारी भाजपा अध्यक्ष बनाया था। जोरदार तालियां। मैं श्री मुकेश कुमार जी मीडिया प्रभारी, उनसे आग्रह करता हूं कि श्री कौशल किशोर जी केंद्रीय राज्य मंत्री जी का स्वागत करें। श्री जय भगवान कटारी जी अंदर। श्री जय भगवान कटारिया जी राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, श्री आदेश गुप्ता जी हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री भानु प्रसाद वर्मा जी जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आग्रह करता हूं अपने भूपेंद्र कोटवाल जी से, प्रदेश अध्यक्ष मोर्चा, उनका स्वागत करें। श्री राम अवतार वाल्मीकि जी भारतीय जनता पार्टी अनुजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी हैं, वो आए, और श्री निशित प्रमाणिक जी, उनका स्वागत करें। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री निशित प्रमाणिक जी। श्री प्रवीण बागड़ी जी, श्री रविंद्र इंद्रराज जी आए, और श्री ए नारायण स्वामी जी, उनका स्वागत करें। जल्दी आओ। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता, अनेकों बार सांसद रहे, मंत्री रहे, श्री सत्यनारायण जटिया जी यहां पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत करें। मैं आग्रह करता हूं
मैं भूपेंद्र गोटवाल से निवेदन करता हूं कि डॉक्टर भोला सिंह सांसद राष्ट्रीय महामंत्री जी का स्वागत करें। श्री सतीश मालवीय जी आए, सह प्रभारी हमारे प्रदेश के राजस्थान के, वो आए, और महेंद्र शंभुनाथ टुंडिया जी राष्ट्रीय महामंत्री पूर्व सांसद जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करता हूं हमारे मंचस्थ वरिष्ठ अधिकारियों का से, हमारे आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी से, श्री लाल सिंह आर्य जी से और वरिष्ठ नेताओं से कि वो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्रियों का अभिनंदन करें। एक बड़ी माला ये भी ऑन नहीं क्या है, चेक कर लेना। 540 525। मैं आग्रह करता हूं कि थोड़ा सा मंच से आगे आ जाएं। राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी भी यहाँ पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं आग्रह करता हूं, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे शुभंकर राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में एक नहीं कई प्रांतों में हमने चुनाव जीते हैं, जिला पंचायतों में, नगर निगमों में चुनाव जीते हैं, और संगठन विस्तार की दृष्टि से भी बहुत तेज गति से जिनके नेतृत्व में काम चल रहा है, ऐसे हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रसाद नड्डा जी, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के हमारे राष्ट्रीय प्रभारी, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, बहुत ही प्रवासी हमारे कार्यकर्ता, परिश्रमी आदरणीय सीटी रवि जी भी हमारे बीच में, उनका भी ताली बजाकर अभिनंदन स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मोर्चे के को नई पहचान देने वाले आदरणीय दुष्यंत गौतम जी सांसद जी भी हमारे बीच में, ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। बहुत ही सहज सरल मृदुभाषी सांसद प्रेरणा हमारी कैसी हो सकते हैं, ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी हम सबके बीच में, उनका भी अभिनंदन स्वागत करें। हम सबके मार्गदर्शक, निरंतर नवाचार करने के लिए प्रेरणा देते रहने वाले आदरणीय वी सतीश जी केंद्रीय संगठक हमारे बीच में, उनका भी अभिनंदन स्वागत करें। मंच पर हमारे सभी सम्माननीय मंत्रीगण, राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित हैं। ये मौका माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमको दिया है, और इसलिए देश के अनुसूचित जाति के करोड़ों भाई बहनों की ओर से, अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय और प्रदेश की सभी टीमों की ओर से मैं मंच पर बैठे हुए सभी मंत्रीगणों का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जब मैं ये कह रहा हूं कि ये मौका आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, तो मुझे कहते हुए गौरव हो रहा है कि संविधान निर्माता के राष्ट्रीय स्मारक बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनते हैं। और इस डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर में बैठे हैं
182 करोड़ में बनकर तैयार होता है तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनकर तैयार होता है। और परिनिर्माण भूमि बनकर तैयार 100 करोड़ में संविधान की किताब के मुताबिक होती है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होती है। और मुझे कहते हुए गौरव है, देश की आजादी के बाद 5 मंत्री होंगे अनुसूचित जाति के, 4 होंगे, 3 होंगे, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से पहली बार देश में अगर 12 मंत्री अनुसूचित जाति के किसी ने बनाने का काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके नेतृत्व में यह काम हुआ है। पहली बार 4 राज्यपाल अनुसूचित जाति के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान बने हैं। ये भी हमारी पार्टी और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज सौभाग्य से राष्ट्रपति जी हमारे पास, वो देश की धरोहर है लेकिन हमारी विचारधारा से निकले हुए कार्यकर्ता है। और ये भी मंत्रिमंडल में जिनका हमें स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये भी मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के कारण ही हमको ये स्वागत करने का मौका मिल रहा है। ये हमारे लिए गौरव के क्षण भी है, ये हमारे लिए प्रेरणा भी है, ये हमारे लिए मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में श्रद्धा और विश्वास का कारण भी है। और इसलिए जब मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति के लाखों करोड़ों लोगों के सम्मान के लिए इतने बड़े निर्णय किए हैं तो स्वाभाविक है हम सबका भी जिम्मेदारी और धर्म बन जाता है उस भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को और ताकतवर बनाने के लिए दिन रात परिश्रम करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है और ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तावना के रूप में मैं इतना ही निवेदित आपके सामने करना चाहता था। मैं पुनः दिल की गहराइयों से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत और पूरे देश के अनुसूचित जाति और मोर्चा की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मंच पर बैठे हुए सभी मंत्रीगणों का भी और राष्ट्रीय पदाधिकारी को मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। लगातार 7वीं बार सांसद बने, बहुत सादगी पसंद ऐसे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना संबोधन दें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में अनुसूचित जाति मोर्चे के आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही एवं हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए आए हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय लाल सिंह आर्य जी, मोर्चा के प्रभारी सम्मानीय रवि जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय दुष्यंत गौतम जी, मंच पर उपस्थित संगठनात्मक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के कार्य को हम सबके बीच में प्रेरणादायी कदम से कदम मिलाकर हमारा उत्साहवर्धन करने वाले आदरणीय वी सतीश जी, मंच पर उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सम्मानीय साथी मंत्रीगण, मंच पर उपस्थित हमारे सभी मोर्चे के महामंत्री और पदाधिकारीगण, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारी आदेश गुप्ता जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री सम्मानीय डॉक्टर सत्यनारायण जड़िया जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी साथी सांसदगण, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के सभी कार्यकर्ता भाई एवं बहनों,
ये हम सबके लिए बहुत ही गौरव के क्षण है। जिस सदन में बैठकर आज हम सभी अनुसूचित जाति मोर्चे का कार्यक्रम यहां पर हम कर रहे हैं, आदरणीय नेता जी हमारे हमेशा से हम लोग के प्रेरक रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और नेतृत्व के रूप में जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्य को गति देने का काम किया था, वो मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। हम सब भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपने अपने प्रदेश से आते थे, और कई बार ऐसा भी होता था कि ट्रेन में जगह ही नहीं मिलती थी तो लटके हुए चले आते थे, या कई बार दरवाजे के पास में बैठकर भी आते थे। रामलीला मैदान में या कहीं और ऐसे दूसरे स्तर पर जो है ना हम लोग कार्यक्रम किया करते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए पंच तीर्थों को आगे बढ़ाने का जो काम उनके द्वारा किया गया है, वर्षों से वो लोग जो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक राज करते रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी राज करते रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर वोटों की राजनीति तो करते रहे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए उन स्थानों को विकसित करने के बारे में उन लोगों के मन में कभी विचार नहीं आया। 2014 न केवल देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद इन पंच तीर्थों को कम समयावधि में साकार करने का जो काम किया, उससे पूरे देश के अनुसूचित जाति समाज में एक श्रद्धा और विश्वास का भाव जागृत हुआ। मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं, अपने सांसद मित्रों से, अपने सांसद हमारे मंत्रीगण के साथियों से भी कहना चाहता हूं, हम अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। यहां पर भी बहुत सारे कार्यकर्ता दिल्ली के बाहर से भी यहां पर आए हुए हैं। हम जब दिल्ली आते हैं तो हम यहां पर आने वाले हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, क्षेत्र से आने वाले लोगों को हम इस बात के लिए प्रेरित करने का काम जरूर करें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इंटरनेशनल सेंटर पर जाना है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो परिनिर्माण स्थली है उस स्थली के दर्शन करने जाना है। अभी 4 दिन पहले मेरे क्षेत्र से कुछ कार्यकर्ता आए और मैंने उनको इन दोनों स्थानों पर जाकर हमने का दर्शन करके आने का उनसे आग्रह किया। वो जब वहां से दोनों स्थानों के दर्शन करके आए, उन कार्यकर्ताओं की जो अभिव्यक्ति थी, आदरणीय अध्यक्ष जी, उनकी जो अभिव्यक्ति थी, बोले भाई साहब हमको तो पता ही नहीं था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इतने अच्छे स्थलों का निर्माण देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कराया गया है, और अगर हम स्थानों को देखकर नहीं जाते तो हमारा दिल्ली आना बेकार था। आप अपने क्षेत्र से आने वाले लोगों को बोलिए, सच में इतने अच्छे आनंद की अनुभूति लेकर वो जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए सारे घटनाक्रमों का, प्रसंगों का जितना साक्षात प्रकटीकरण वहां पर किया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिणाम स्थली पर, यह अपने आप में बहुत बड़ी देन है हमारे अनुसूचित जाति समाज को, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अनुसूचित जाति समाज के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। सरकार के सारे विभागों के द्वारा हमारे समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर व्यक्ति खड़ा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो बात कही थी अंत्योदय की, उस अंत्योदय की अवधारणा को साकार होते हुए अगर हमने देखा है तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यकाल प्रारंभ हुआ है तब से
जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनाई गई, उसका लाभ सबसे ज्यादा अगर किसी को मिला है तो हमारे अनुसूचित जाति समाज को मिला। और लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि वर्षों तक हमको मुगालते में रखा गया, हमको भ्रम में रखा गया, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो कहते नहीं है, करके साकार करने का काम करते हैं। इन सारे कामों की निगरानी करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बहुत सारे काम कर रहा है और मंत्रालय के द्वारा एक ई उत्थान पोर्टल जो है ना, वो विकसित किया गया है और पोर्टल में आवंटन की एक पारदर्शी व्यवस्था जो है ना, वो बनाई गई है। अब यूपीए की जब सरकार थी 10 साल तक, 2013-14 का जो इनका अनुसूचित जाति समाज के लिए जो बजट था वो मात्र 41,561 करोड़ रुपए का था। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बनकर आए तो हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति समाज के कल्याण के लिए इसको बढ़ाकर 3 गुना कर दिया है और 2021 के बजट में, 21-22 के बजट में 1,26,259 करोड़ रुपए का बजट। इससे हमारे बच्चों को कौशल विकास दिया जाएगा, उनको शिक्षा के क्षेत्र में, उनको छात्रवृत्ति के रूप में, उनको स्वरोजगार के दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, उनको अगर विदेश अगर पढ़ने जाना है तो बाहर जाने के लिए भी स्कॉलरशिप की व्यवस्था हमारे अनुसूचित जाति समाज के विद्यार्थी। हम एक एक योजना के बारे में अगर बात करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं। हम सब मिलकर, हमारी सरकार ने इतना किया हमारे अनुसूचित जाति समाज के लिए। ये हम सब अनुसूचित जाति मोर्चे के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम सबकी जिम्मेवारी है कि हमारी सरकार के द्वारा इन वर्गों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को लेकर हम अपने समाज के वर्गों के बीच में जाएं, लोगों को उनका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए जो योजनाएं उनका लाभ उन तक पहुंचे, उनके साथ बैठकर, उनके बीच में बैठकर हम इस काम को गति देने का काम करेंगे। और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय जेपी नड्डा जी को हम इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनुसूचित जाति समाज के लिए जितना बड़ा योगदान दिया है, हम सब अनुसूचित जाति समाज को जो है ना, जो विश्वास उन्होंने के मन में पैदा हुआ है, उस विश्वास के भाव को और आगे गति देने का काम हम सब पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे, अनुसूचित जाति मोर्चे के कार्यकर्ता करेंगे। ऐसे ही आशा और विश्वास के साथ में मैं आप सभी का आभार और धन्यवाद करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम जिनका इंतजार कर रहे हैं, जिनके कारण हम यहां पर आए हैं, हिमाचल प्रदेश में पूर्व मंत्री रहे, छात्र राजनीति से जिन्होंने आरंभ किया, युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके परिश्रम के कारण भारतीय जनता पार्टी का जनाधार सभी राज्यों में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को मैं आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।